In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing? Fine. Absolutely fantastic. Back to Basics series, lecture number 10. The keywords of today are has to, have to, will have to, and having to, and addition now. Now, these are used for compulsion and necessity. मजबूरी के लिए या जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं. I mean the responsibilities at work. आपके काम में जो जिम्मेदारियां हैं means external rules क्या हैं, बैरून से आपके लिए जो rules हैं, कुछ बाहर से, if you're working in an organization, in an institution, आपको जो काम करना पड़ता है, और everyday duties, रोजमर्रा के फराइज के हवाले से बात करेंगे. So we're going to have a fantastic day today, and we're going to see you shortly. So my dear friends, हमारा आज का जो lecture है, it's going to be another important lecture. And आज जैसे बताया आपको, it's about compulsion, necessity, means responsibilities at work, external rule of everyday life. और keywords हमारे क्या हैं? Has to, have to, had to, or will have to, and having to. अब जरा ये भी देख लीजिए, has to को हम normally we don't say has to in spoken English, you say has to. क्या बोलते हैं? Has to. और have to को have to, और will have to को ill have to बोलेंगे, और had to को had to. आइए जरा कुछ कॉन्ट्रैक्शंस भी देखते हैं जो इस्तेमाल इसके अंदर होने हैं. कॉन्ट्रैक्शन जिसके इस्तेमाल होंगे doesn't have to, चूंकि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करेंगे, और इंट्रोगेटिव बनेगा does he have to, और don't have to. आप जानते हैं सब्जेक्ट अगर I, we, they, you प्लूरल नाउन हो तो don't का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट he, she, it या सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन हो, सिंगल सब्जेक्ट हो, तो फिर हैव टू का इस्तेमाल करिए जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. और इंट्रोगेटिव के लिए डू यू हैव टू, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड का और डिडंट का इस्तेमाल करते हैं आप. डिडंट हैव टू और डिड आई हैव टू, और वोंट हैव टू फ्यूचर के लिए, और विल वी हैव टू, और डोंट हैव टू और हैवंट गॉट, इनका इस्तेमाल भी सीखेंगे कि आप बाज़ औक़ात हैव टू हैव टू के अंदर गॉट का इस्तेमाल भी करते हैं. आइए ज़रा देखते हैं इनका उर्दू में जब हम थोड़ा ब्रेकअप करते हैं तो हैज़ टू हैव टू उर्दू के जुमले के आखिर में आएगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, और इसका बनेगा जब हैज़ टू को हैज़ टू आप स्पोकन इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे, इसकी रिडक्शन इस तरह से बनती है. हैव टू की रिडक्शन हैव टू है, और इसी तरह से हैड टू पढ़ा, पढ़ी, पढ़े उर्दू के जुमले के आखिर में आएगा, या पढ़ता है, अब सॉरी पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या जब उसको हम रिडक्शन करेंगे तो हैड टू होगा. इसी तरह से विल हैव टू जो है इसका उर्दू में जब सेंटेंस बनाएंगे ट्रांसलेट करके तो जुमले के आखिर में आएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, और इसका जब आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इल हैव टू होगा. आइल हैव टू, विल हैव टू, यूल हैव टू, दिल हैव टू, इट विल हैव टू. और हैविंग टू का इज हैविंग टू, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं. प्रोग्रेसिव में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब कोई काम हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको. और इसी तरह से वॉज हैविंग टू, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे. फ्यूचर के लिए आप फ्यूचर प्रोग्रेस यस पास्ट प्रोग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया आपने, और कॉन्ट्रैक्शन हमने पहले देख ली है जी. आइए जरा इनके सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, और इसके सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल ही हैज टू ट्रेवल अब्रॉड, उसे बैरून मुल्क सफर करना पड़ता है. ही हैज टू ट्रेवल अब्रॉड. आइए प्रैक्टिस सेंटेंसेस. ही हैज टू ट्रेवल अब्रॉड, नेगेटिव क्या होगा? ही doesn't have to travel abroad. Very nice. अब जब आपने ही का इस्तेमाल किया तो ये इट मीन प्रेजेंट टेंस की बात की, और फिर उसके लिए नेगेटिव के लिए डस का इस्तेमाल किया, फाइन. और जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर हैज टू विल चेंज इनटू हैव टू. राइट. तो ये एक उसूल है
शी डजंट हैज टू नहीं हो सकता, शी डजंट हैव टू होगा, और डज शी हैव टू, राइट? सवालिया बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज शी हैव टू इस्तेमाल करेंगे. सो क्या बनेगा? शी हैज टू, ही हैज टू ट्रेवल अब्रॉड, उसे बैरून मुल्क सफर करना पड़ता है. तो नेगेटिव क्या होगा? ही डजंट हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, उसे बैरून मुल्क सफर नहीं. तो आपकी अटेंडेंस चाहिए मुझे, आपकी आवाज भी चाहिए. शी डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, उससे बैरून मुल्क सफर नहीं करना पड़ता. और इंट्रोगेटिव क्या होगा? डज ही हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, क्या उसे बैरून मुल्क सफर करना पड़ता है. ऑलराइट, डजंट ही हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, क्या उसे बैरून मुल्क सफर नहीं करना पड़ता है. और वाई डज ही हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, उसे बैरून मुल्क सफर क्यों करना पड़ता है. शाबाश. आगे चलते हैं जी. हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है. आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, तो नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट हैव, मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है. डू आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, क्या मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. डोंट आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, क्या मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है. और वाई डू आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म. शाबाश. आगे चलती हैं. तीसरा सेंटेंस है. शी हैड टू चेंज हर जॉब, उसे अपनी जॉब तब्दील करना पड़ी. शी हैड टू चेंज हर जॉब. अब हैड है तो फिर नेगेटिव के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जब डिड नॉट करेंगे तो फिर हैड नहीं रहेगा, हैव में चेंज हो जाएगा. ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस जुमलों को चेंज करते हुए, और जो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं आपके सामने. सो क्या लिखा है हमने? चेंज के सेंटेंस है. शी हैड टू चेंज हर जॉब, उसे अपनी नौकरी बदलना पड़ी. नेगेटिव क्या होगा? शी डिडंट हैव टू चेंज हर जॉब, उसे अपनी नौकरी नहीं बदलना पड़ी. डिड शी हैव टू चेंज हर जॉब, क्या उसे अपनी नौकरी बदलना पड़ी. और डिडंट शी हैव टू चेंज हर जॉब, क्या उसे अपनी नौकरी नहीं बदलना पड़ी. और व्हाई डिड शी हैव टू चेंज हर जॉब, उसे अपनी नौकरी. शाबाश. आगे चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है. यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, तुम्हें इंग्लिश ग्रामर सीखनी पड़ेगी या सीखना पड़ेगी. यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, तो नेगेटिव क्या होगा? यू वोंट हैव टू, विल नॉट, वोंट हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखना पड़ेगी. विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, क्या आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ेगी. वोंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, क्या आपको इंग्लिश ग्रामर. और वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, आपको इंग्लिश ग्रामर. शाबाश. आगे चलिए. हमारे पास सेंटेंस है जी नंबर 5. और आई एम हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है. और आई एम हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है. नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. और एम आई हैविंग टू वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही है. एंट आई हैविंग टू वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. और वाई एम आई हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत क्यों करना पड़ रही है. ऑलराइट. हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जी. दे वर हैविंग टू राइट 10 ईमेल्स डेली, और उन्हें रोजाना 10 ईमेल्स लिखना पड़ रही थी. दे वर हैविंग टू राइट 10 ईमेल्स डेली. नेगेटिव क्या होगा? दे weren't हैविंग टू राइट 10 ईमेल्स डेली, उन्हें रोजाना 10 ईमेल्स नहीं लिखनी पड़ रही थी. वर दे हैविंग टू राइट 10 ईमेल्स डेली, क्या उन्हें रोजाना 10 ईमेल्स लिखना पड़ रही थी. weren't they having to write 10 emails daily, क्या उन्हें रोजाना 10 ईमेल्स नहीं लिखनी पड़ रही थी. why were they having to write 10 emails daily, उन्हें रोजाना 10 ईमेल्स. शाबाश. ये तो हुआ हमारे सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस. आइए जरा कंफ्यूजन एक है हमारे पास. नॉर्मली आप कहते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं
इट मीन्स आई एम टू गो, मुझे जाना है। एम टू के साथ अब प्लान का इजहार, आई एम टू गो, मुझे जाना, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, एक ही सेंस है। लेकिन समटाइम्स आप इसे यूज कर सकते हैं इसी सेंस में। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि जाना है कि जाना पड़ता है। अगर आप ने सेंस ये है कि आपको जाना पड़ता है तो फिर आप बोलेंगे, अदरवाइज M2 की सेंस आई एम टू गो प्लान के लिए, आई हैव टू गो प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मेजर इसका इस्तेमाल कंपल्शन और नेसेसिटी के लिए है, मजबूरी और जरूरत के लिए है। सो इसको देखना है आपने कि किस तरह से आप यूज करेंगे। वैसे जो आप कंपल्शन और मजबूरी के लिए बात करते हैं उसमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है डेली, रोजाना, ठीक है। आई हैव टू गो देयर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज 100% जाना पड़ता है, ऑफन यूजुअली 60-70% जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर समटाइम्स, कभी कभी जाना पड़ता है, ये 50% आएगा, और इस तरह से नीचे चला जाएगा और नेवर में जाके आप जो है वो जो है रेयरली को 10% हो जाएगा। आई हैव टू गो देयर रेयरली, शाज़ुनादर जाना पड़ता है, और आई हैव टू गो देयर नेवर, आई हैव नेवर टू गो देयर। तो ये आप नेवर के इस्तेमाल के साथ आप 0% इस्तेमाल करते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं जाना पड़ता आपको। सो ये आपके पास इस्तेमाल है, इसको आपने देखना है कि किस तरह से आई हैव टू गो देयर, आई एम टू गो देयर एक ही सेंस में आ सकते हैं। डिपेंड करेगा इसके कॉनोटेशन क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वेरिएशंस भी हैं जी। आप हैव टू का इस्तेमाल नॉर्मली जो है वो यूएस में बहुत फ्रीक्वेंट है, यूके में भी होता है, लेकिन इसे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हैव गॉट टू ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हैव गॉट टू, हैव और टू के दरमियान गॉट का इस्तेमाल, इसका मतलब है मस्ट, जरूर चाहिए। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं हैव गॉट टू। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई गॉट टू गो मीन्स आई मस्ट गो, ब्रिटिश इंग्लिश में आप इस तरह से कहते हैं। अब अमेरिकन कह सकते हैं सॉरी आई हैव टू गो, मुझे जाना है, और ब्रिटिश कहेंगे सॉरी आई एम टू गो, सॉरी आई हैव टू गो, वो कहेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात जो अमेरिकन हैं वो हैव को खत्म कर देते हैं और ड्रॉप करते हैं, सिर्फ सॉरी आई गॉट टू गो, आई गॉट टू गो ये भी कह देते हैं, सिर्फ आई गॉट टू गो मुझे जाना। आई मस्ट गो की सेंस में होगा आई गॉट टू गो, ऑलराइट। असल में ये कहना चाहते हैं आई हैव टू गो, ये अमेरिकन कहेंगे, ब्रिटिश कहते हैं आई हैव गॉट टू गो, और फिर अमेरिकन समटाइम्स गॉट का इस्तेमाल करते हुए हैव को ड्रॉप कर देंगे, I've got to go, मुझे जाना है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए जरा उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी हैव टू पे अ फाइन, क्या उसे जुर्माना अदा करना पड़ा। यू डोंट हैव टू नॉक, आपको दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता या खटखटाना है। जस्ट वॉक इन, सिर्फ अंदर तशरीफ ले आइए। आई हैवंट गॉट टू लीव टिल 7, मुझे 7 बजे से पहले नहीं जाना है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योर फियर्स लॉजिकली, पहले आप अपने फियर्स को, अपने जो खौफ हैं आपके, उनको लॉजिकली मंतकी अंदाज से सोचना है। फिर है आई हैव टू एडमिट, मुझे मानना है, द आइडिया ऑफ मैरिज स्केयर्स मी, कि शादी का जो आइडिया है मुझे खौफजदा कर देता है। आई हैव टू एडमिट, ओके ऑलराइट। सो यू सिंपली हैव टू गेट अ न्यू जॉब, आपको बस सादा सी बात है, एक नई जॉब का हुसूल करना है। यू गॉट टू ट्राई दिस रेसिपी, आपको इस रेसिपी को आजमाना है। ये इट्स डिलिशियस, बहुत ही मजे की है। ये आप एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए और सजेशन के लिए भी कह सकते हैं हैव गॉट टू का इस्तेमाल। और द वॉर हैज टू एंड सून, जंग को जल्द खत्म होना है। डू यू हैव टू हम सो लाउडली, हम करना होता है किसी गुनगुनाना, क्या आपको इतने ऊंची गुनगुनाना है, मतलब किसी को आप झाड़ पिला रहे हैं और आप कह रहे हैं इट्स अनोइंग, मतलब ये बहुत परेशान कुन है। सॉरी I've got to go, एंड सेंटेंस नंबर 10 है सॉरी मुझे जाना है।
Alright, so these are certain examples. अब मैंने कुछ आपको रैंडम एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं, इनके यूज़ की साथ ट्रांसलेशन भी बताई है, और मैंने बताया आपको कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को आपने यूज़ करना है. आज हमने सीखा है कि कंपल्शन और नेसेसिटी किस तरह से होगी. कंपल्शन होता है किसी बात की मजबूरी हो, आपको कोई काम करना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल रूल है, आपकी अपनी पर्सनल को रूटीन है एवरीडे लाइफ की, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क हैं, उनके लिए आप एक्सप्रेस करते हैं इनको. और आपको बताया है इसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस. सबसे पहले हमने इसके देखे उर्दू में अलामात सेंटेंसेस की क्या आती हैं, फिर हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को देखा, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेंटेंसेस को पढ़ा, और फिर उसके बाद कंफ्यूजन हमने देखा, कहाँ कहाँ कॉन्टेक्स्ट की कंफ्यूजन हो सकती है, फिर वेरिएशंस देखा, और कुछ आखिर में रैंडम मॉडल सेंटेंसेस दिए आपको. आई होप this lecture will be extremely useful for everybody who has attended the class. It's an online spoken English class at Genius Institute Lahore. Wishing you all the very best of luck. Right here, your trainer, NA Saqib. So I'll see you in the next lecture. Until then, God bless you all. Take care and bye-bye.